बच्चों, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं एनसीईआरटी कक्षा 12 की प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक 8वां, 9वां और 10वां। तो शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 8वां। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 8वां में क्या बोला है। प्रश्न क्रमांक 8वां में बोला है सिद्ध कीजिए कि a बराबर 1, 2, 3, 4 और 5 सेट में R बराबर रिलेशन दिया है ए बी सच दैट a मॉडुलस ऑफ a माइनस b सम है। ये बोला है द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। प्रमाणित कीजिए कि 1, 2, 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 के किसी अवयव से संबंधित नहीं है। ये हमको प्रूव करना है, ठीक है ना। तो पहला स्टेप, इसमें 4 सवाल हैं कुल मिला के मैं कहूँ, और देखते हैं कि इस तरह से ये चारों सवाल लगेंगे। तो मैं जैसे जैसे सवाल कराता जाऊंगा वैसे वैसे स्टेप में बताता जाऊंगा। ये पहला स्टेप है, ठीक है ना। सवाल का ये पहला स्टेप है, ये बता रहा है द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। R एक तुल्यता संबंध है, इस R पर तुल्यता संबंध सिद्ध करना है। तो चलिए यह दिखाना है। तो चलिए आइए चालू करते हैं। आप देखिए प्रश्नानुसार स्वतुल्य संबंध के लिए क्या चाहिए। स्वतुल्य संबंध के लिए A रिलेटेड टू A जो है एलिमेंट है A का, तो A रिलेटेड टू R और R सभी एलिमेंटों के लिए सभी में चाहिए। तो आइए चेक करते हैं। A रिलेटेड R होगा क्योंकि A माइनस A इक्वल टू 0 सम है सम की नहीं है। 0 क्या है, A माइनस A क्या है, 0 है, और 0 एक सम है, ठीक है ना। तो उसी संख्या को उसी संख्या में घटाने पर हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, और 0 क्या है, हमारा सम है। तो इसीलिए दिया संबंध स्वतुल्य, ठीक है ना। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा देखिए सममित संबंध A B रिलेटेड टू R, तो B A रिलेटेड टू R। यदि ये मिल रहा है तो इसका उल्टा भी मिलना चाहिए। आइए चेक करते हैं। तो मैं यहां से नंबर से लिए लेता हूं, ठीक है ना। नंबर से आपको समझने में आसानी होगी। तो मान लीजिए 1, 3 मैं लिए लेता हूं, क्योंकि 1, 2 तो सम होगा नहीं। 1, 2 को घटाएंगे तो 1 आएगा। यहाँ पे हमको क्या चाहिए, सम चाहिए। तो 1, 3 क्या है, रिलेटेड टू R है, सम आएगा। 1 में 3 घटाएंगे तो सम आएगा, ठीक है ना। और 3 में 1 को घटाएंगे तो भी क्या होगा, सम ही होगा। चेक कर सकते हैं आप। 1 माइनस 3 मॉडुलस इक्वल टू 2 और 3 माइनस 1 मॉडुलस इक्वल टू 2। चेक कर सकते हैं, है ना। तो इसी तरह से ये भी है। तो मैं लिख देता हूं क्योंकि A माइनस B यदि सम है, A माइनस B सम, तो B माइनस A भी सम होगा।
ठीक है ना। अगर a माइनस बी सम है तो b माइनस ए भी क्या होगा, सम होगा। चलिए सममित की बात देखते हैं। इसलिए दिया संबंध सममित ठीक है ना। संक्रामक चलिए आइए देखते हैं। तो संक्रामक देखने के लिए मैं इसको मिटा देता हूं ताकि मेरे पास जगह हो जाए। आप लिख चुके होंगे, आप वीडियो को पॉज करके लिख लिया कीजिए, समझ लिया कीजिए, ठीक है ना। देखिए सममित की बात, संक्रामक संक्रामक संबंध क्या होता है, ए बी रिलेटेड टू आर एंड बी सी रिलेटेड टू आर, तो ए सी रिलेटेड टू आर होना ही चाहिए। यदि ए बी संबंधित है आर के, बी सी संबंधित है आर से, तो ए सी भी संबंधित होना चाहिए आर से। तो चलिए आइए चेक करते हैं। चाहे नंबर से चेक कर लीजिए, चाहे जिससे आपकी मर्जी। मान लीजिए 1 3 ले लिया, वो संबंधित है आर से, अभी देखा, और 3 5 ले लिया, ये भी सम है, इसको भी घटाएंगे तो सम होगा, ये संबंधित है आर से। तो आप चेक करिए कि 1 5, तो 1 5 भी आर से संबंधित है, क्योंकि 1 और 5 को भी घटाएंगे तो क्या होगा, सम ही होगा, ठीक है ना। तो संबंधित है। और आप एक तरीके से देखना चाहते हैं, मान लीजिए वेरिएबल से देखना चाहते हैं तो भी लिख सकते हैं कि ए बी बराबर सम है। मान लीजिए आप इस तरह से लिखना चाहिए तो भी कोई दिक्कत नहीं। बी सी सम है, तो ए सी देखिए यहां पे ए बी प्लस बी सी क्या होगा, चेक कर सकते हैं। सम होगा, क्योंकि मैं इसको मिटा देता हूं थोड़ा सा, क्योंकि सम संख्याओं का योग सदैव सम होता है, ठीक है ना। देखिए बी से कट जाएगा, ए सी ए माइनस सी बचेगा। तो दो संख्याओं का योग क्या होता है, सदैव सम होता है, इसीलिए भी क्या होगा, सम होगा। और सम होगा तो ए माइनस सी क्या होगा, रिलेटेड टू आर होगा। नंबर से भी आप देख सकते हैं, ये है, आप इससे भी देख सकते हैं। इसलिए मैं दोनों तरीके से बता दिया। इसलिए दिया संबंध, ठीक है ना, दिया संबंध आर, दिया संबंध संक्रामक, ठीक है, इस तरह से हो गया, ठीक है ना। ये तो एक हुआ, ठीक है ना। फिर क्या पूछा है इसी में, ये एक पैटर्न हो गया, ठीक है ना। जो बोला था कि तुल्यता संबंध याद कीजिए, तो अब नीचे लिख देंगे अतः दिया संबंध स्वतुल्य सममित संक्रामक, तीनों है। अतः ये तुल्यता संबंध है,
ठीक है ना, तीनों है अतः ये तुल्यता संबंध है। ठीक है ना। अब दिखाना है कि दूसरा क्वेश्चन प्रमाणित कीजिए कि 1 3। अब देखिए यहां तक लिख चुके हैं, तो मैं अब इसको मिटा देता हूं, ठीक है ना। फिर इसी से में जो है इसी क्वेश्चन का जो शेष पार्ट है मैं उसको करवा देता हूं। आप वीडियो पॉज करके लिख लिया कीजिए, देख लिया कीजिए रोक के, ठीक है ना। तो देखिए प्रमाणित कीजिए कि प्रश्नानुसार क्या लिखा है, लिखा है सेट 1 3 5। इस तरह से सेट लिखा जाता है कर्ली ब्रैकेट के अंदर और एलिमेंटों के बाद कामा, कोई भी एलिमेंट दोबारा नहीं रिपीट नहीं होना चाहिए, ये सेट है। ठीक है ना। प्रश्नानुसार 1 3 5 के सभी अवयव जब एक दूसरे से संबंधित है, ये पूछा है प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है उसी रिलेशन आर पर। जो रिलेशन अभी दिया गया था उसी रिलेशन आर पर ये संबंधित है। क्या दिया गया था, आर दिया गया था ए बी सच दैट a माइनस बी मॉडुलस सम। इसी पर ये जो है सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, ये चेक करना है। तो अपने से देखिए हम लिखेंगे, प्रमाणित करते हैं। एक बार तो हमने स्वतुल्य समित समरूपता पूरा कर दिया उस सेट ए में। तो सेट ए में क्या था 1 2 3 4 5, इसमें क्या है 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, ये प्रूव करना है। तो हम लिखेंगे 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित होंगे क्योंकि दिए समुच्चय में सभी अवयव विषम हैं और विषम अंकों लिख दे, संख्याओं का अंतर सदैव सम होकर, विषम संख्याओं का अंतर सदैव सम होता है। ठीक है ना, ठीक है, होंगे क्योंकि दिए समुच्चय के सभी अवयव विषम है और विषम संख्याओं का अंतर सदैव सम होता है। क्योंकि सदैव सम होगा तो ये सब क्या है, संबंधित होंगे तुल्यता संबंध से। फिर दूसरा बोला है तथा प्रश्नानुसार, ये तरीका है लिखने का, बोर्ड परीक्षा में इसी तरह से अगर क्वेश्चन आए तो लिखिएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि और समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं क्योंकि दिए समुच्चय में सभी अवयव सम है और सम संख्याओं का अंतर आपस में सदैव सम होता है। ठीक है ना, संबंधित है क्योंकि दिए समुच्चय के सभी अवयव
सभी अवयव सम है और सम संख्याओं का अंतर आपस में सदैव सम होता है। समझ गए? ये भी हो गया। फिर तीसरा नंबर इसी में लिखा है परंतु प्रश्नानुसार। ठीक है ना? देखिए क्या लिखा है, 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 के किसी अवयव से संबंधित नहीं होगा क्योंकि देखिए एक सेट में विषम है और एक सेट में सम है। क्योंकि नहीं होगा, क्योंकि सम और विषम अंकों का अंतर सदैव विषम होगा। ठीक है ना? किसी भी अवयव से संबंधित नहीं होगा क्योंकि सम और विषम अंकों का अंतर सदैव विषम होगा। तो सम और विषम अंकों का अंतर सदैव विषम होगा। आप चेक कर सकते हैं, 1 और 2 का अंतर 1 होगा, 1 और 4 का अंतर 3 होगा, 3 और 2 का अंतर 1 हो गया, 3 और 4 का अंतर भी 1 हो गया। मॉडुलस साइन लगा है इसलिए प्लस पॉजिटिव 1 बोल रहे हैं। 4 और 2 का 5 और 2 का अंतर 3 हो गया, 5 और 4 का अंतर 1 हो गया। ठीक है, इस तरह से। तो ये सब कुछ क्या है, ये इस तरह से ये प्रश्न क्रमांक 8वां समाप्त होता है। प्रश्न क्रमांक 9वां में चलते हैं। ठीक है, चलिए 9वां देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 9वां क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन दिए। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय A बराबर x बिलोंग्स टू Z O इक्वल। ठीक है ना? ये दिया यानी अर्थात मैं लिख देता हूं, यानी इसके बराबर क्या है, x इंटीजर है और 0 से बड़ा, 0 के बराबर और 0 से बड़ा है, जो 12 से छोटा और 12 के बराबर है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये कुल अंक होंगे, ये सेट होगा। और इसी पर रिलेशन डिफाइन करना है। कौन सा? ए बी सच दैट मॉडुलस ए माइनस बी इक्वल टू 4 का गुणज है, 4 का एक गुणज। ठीक है ना? दूसरे नंबर की बात दूसरे में होगी। ये पहले नंबर का रिलेशन है, इसको पहले डिफाइन कर देते हैं, फिर दूसरे नंबर को देखते हैं। अंतिम में निकालना है प्रत्येक दशा में 1 से संबंधित है। संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। ये ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 9वां में हमको ये दिया है और पहला 9वां का पहला निकालते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले प्रत्येक एक गुणांक है और इसके तुल्यता संबंध ज्ञात कर लेते हैं, है ना? तो आइए प्रश्नानुसार। दिया संबंध, ये संबंध दिए। देखिए मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर देता हूं। ठीक है ना? दिए संबंध में ए
ठीक है ना, और ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना, क्योंकि a माइनस ए इक्वल टू 0, 1 0 4 का एक गुणज है। समझ में आ रहा है ना, 0 क्या है, 4 का गुणज है। आप चेक कर सकते हो 0 का कितनी बार पहाड़ा पड़े तो 0, 4 का कितनी बार पहाड़ा पड़े तो 0 आएगा, तो 4 का 0 बार पहाड़ा पड़ेंगे तो 0 आएगा, है ना, क्योंकि a माइनस ए बराबर 0 है, इसलिए क्या है ये है, ठीक है ना, दिया संबंध में, इसलिए दिया संबंध स्वतुल्य, इसलिए दिया संबंध क्या है, स्वतुल्य है। ठीक, अब अगला देखिए सममित संबंध, ठीक है ना। तो सममित संबंध क्या होता है, चेक करिए, सममित संबंध में क्या होता है, यदि A बिलोंग्स टू B के तो B भी बिलोंग करना चाहिए, है ना, BA अगर AB है तो BA भी होना चाहिए उस संबंध में। आइए चेक करते हैं, तो कोई भी नंबर लेते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा मैं लाइट ऑन कर देता हूं तो ज्यादा दिखने लगेगा, ठीक है ना, 1 मिनट, फैन ऑफ कर दिया जिससे आवाज थोड़ा क्लियर हो, ठीक है ना। तो सममित संबंध A B बिलोंग्स टू R, तो B A बिलोंग्स टू B R होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं, उसके लिए हम जो है यहां पे आपको दिखा देते हैं, कोई नंबर, चाहे नंबर से आप ले ले चाहे जिससे ले लें, आपकी मर्जी, तो कोई भी एक नंबर ले लेते हैं जहां ये 4 का गुणज हो। तो चलिए कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, तो मान लीजिए यहां पे मैं 1 और 5 ले लिया, 1 और 5 ले लिया, ठीक है ना। तो 1 में 5 को उड़ाएंगे तो 4 आएगा, मॉडुलस लगा है इसलिए पॉजिटिव ही 4 आएगा, है ना। फिर 5 1 भी ले लेंगे तो भी 4 आएगा कि नहीं आएगा, तो 4 का गुणज दोनों स्थितियों में है, ठीक है ना। मैं गणितीय रूप में भी लिख सकता हूं इसको, इस वेरिएबल में भी, तो देखिए a माइनस बी इक्वल टू 4 का गुणज है तो b माइनस ए भी 4 का गुणज होगा, ठीक है ना। तो a b बिलोंग्स टू r है, तो b a बिलोंग टू b r, इसलिए दिया संबंध सममित है, ठीक है ना। इसलिए दिया संबंध क्या है, सममित है। तो इसके बाद हम चलते हैं संक्रामक चेक करते हैं, इसका जो है संक्रामक चेक करते हैं। आइए इसको आप नोट कर लीजिए। तो चलिए मैं यहां संक्रामक चेक कर देता हूं इसी पर, ठीक। संक्रामक देखिए क्या होता है, ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो ए सी और एंड ए सी बिलोंग आर भी क्या होना चाहिए, मौजूद होना चाहिए। तो ए सी बिलोंग्स टू आर मौजूद होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं, मान लीजिए नंबर से ही चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नंबर से भी, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो जो मर्जी हो आप लिख लीजिए, जैसे 1
और 5 बिलोंग करता है आर से। 1 और 5 बिल्कुल 4 का गुणज होगा, अंतर 4 आता है, ठीक है ना। और 5 और मान लीजिए 9 कर देते हैं, तब भी अंतर 4 आता है, आएगा 5 और 4 अंतर 4 आएगा। तो 1 और बीच वाला हट जाए तो 1 और 9 का अंतर भी आप चेक करिए, 8 आता है, जो 4 का गुणज है, क्योंकि 1 - 9 इक्वल टू कितना, 8 है ना, जो कि 4 का गुणज है, ठीक है ना। तो ये मैं ब्रैकेट में लिखे देता हूं, ठीक है ना। 1 - 8 1 - 9 क्या है, 8 है, जो कि 4 का गुणज है, ठीक है ना। इसलिए ये क्या है, ये है, इसलिए दिया संबंध संक्रामक, ठीक है ना। अब क्या निकालना है हमको, ये तो प्रश्न यहां तक तो तुल्यता संबंध तो हो गया। अब निकालना क्या है, प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। तो चलिए एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात करते हैं। एक से कितने अवयव संबंधित हैं, तो आइए देखते हैं थोड़ा सा। एक से किस प्रकार से संबंधित है भाई, ए में किसका किसको घटाने पर आपको 4 का गुणज प्राप्त होगा। तो पहला, एक में स्वयं को घटाने पर 4 का गुणज प्राप्त होगा कि नहीं होगा। फिर 1 में 5 को घटाने पर 4 का गुणज प्राप्त होगा, तथा 5 में 1 को घटाने पर भी 4 का गुणज प्राप्त होगा। मॉडुलस साइन लगा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये मॉडुलस है थोड़ा सा, ठीक। और 1 में 9 को घटाने पर हमको 8 प्राप्त होगा, जो 4 का गुणज है, और 9 में भी 1 को घटाने पर 8 प्राप्त होगा, जो 4 का गुणज है। ये सब 4 के गुणज है, 4 का गुणज है, 4 का गुणज है 4 का गुणज है, 4 का गुणज है, 4 का गुणज है, ये सब 4 के गुणज है। तो एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। तो एक संबंधित अवयव है हमारे पास 1, 5, 9, ये हमारे पास अवयव है एक से संबंधित, ठीक है ना। इसके बाद आ नहीं सकता, 13 आएगा, 13 है नहीं हमारे सेट में, ए में था नहीं, 12 तक था, तो ये हो गया। फिर दूसरा नंबर का क्वेश्चन चलिए करते हैं, 9वां का दूसरा, इसको आप लिख लीजिए, मिटा रहे हैं हम। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। R = AB such that A = B। अब यहां पे डायरेक्ट दे दिया है A = B, तो भैया A = B दे दिया, कोई दिक्कत ही नहीं। A बराबर हम लोगों का जो निकाले थे वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 था, ठीक है ना, इतना था। तो चलिए पहला देखते हैं प्रश्नानुसार। मैं जल्दी कर देता हूं। प्रश्नानुसार क्या है हमारा, देखिए प्रश्नानुसार स्वतुल्य संबंध, आइए चेक करते हैं। A belongs to A belongs to R for all, ठीक है ना, ये होना चाहिए। तो A बिल्कुल A से बिलोंग करेगा, क्योंकि A के बराबर होता है, क्योंकि A स्वयं के बराबर होता है, A के, ठीक है ना, यही दिया है, तो A स्वयं बराबर होता है, इसलिए दिया संबंध स्वतुल्य है, इसलिए दिया संबंध क्या है, स्वतुल्य। फिर देखिए आगे, सममित A B belongs to R,
तो बी ए बी बिलोंग्स टू आर। ठीक दिख रहा होगा। इंक थोड़ा सा खत्म हो रही है तो मैं 1 मिनट डाल देता हूं इंक। तो चलिए शुरू करते हैं। ए बी बिलोंग्स टू आर, तो बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, ए बी बिलोंग्स टू आर तो बी ए बिलोंग्स टू आर। तो कोई भी एक नंबर ले लीजिए, देखते हैं। ए इक्वल टू बी है, ए इक्वल टू बी है और बी इक्वल टू ए भी होगा। ये अगर है तो ये भी होगा, तो अतः इसलिए ए बी बिलोंग्स टू आर है। तो बी ए बिलोंग्स टू आर भी होगा, क्योंकि ए बिलोंग इक्वल टू बी, तो बी इक्वल टू ए। ठीक है, यही है। इसलिए दिया संबंध सममित। ठीक है, दिया संबंध क्या है? सममित है। आगे चलते हैं, जस्ट आगे इसके। तो संक्रामक संबंध आइए चेक करते हैं। संक्रामक संबंध में क्या होता है? संक्रामक संबंध ए बी बिलोंग करता है, यदि ए बी बिलोंग टू आर है और बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो ए सी बिलोंग आर होना ही चाहिए। यही तो संक्रामक है। तो आइए चेक करते हैं। तो ए बी बिलोंग्स टू आर मान लीजिए मिल गया, बी सी बिलोंग्स टू आर मान लीजिए मिल गया। तो इसका मतलब क्या है? ए इक्वल टू बी और यहां पे और रहता है, और बी इक्वल टू सी। तो इसका मतलब क्या? ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी। तो मैं कह सकता हूं, तो ए इक्वल टू सी आर होगा, क्योंकि ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तो ए इक्वल टू सी होगा। ठीक है ना? ए इक्वल टू सी भी होगा। ठीक, तो मैं लिख सकता हूं, मैं यहां लिखे देता हूं, दिया संबंध संक्रामक है। ठीक है ना? ये अब इसका एक पॉइंट और बचा है। क्या बचा है? मैं इसको मिटा दूं, आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। ठीक है ना? तो इसका एक पॉइंट क्या बचा था कि एक के अवयव, देखिए बचा हुआ था प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयव ज्ञात कीजिए। ठीक है ना? तो एक कब बराबर होगा? एक स्वयं पर ही बराबर हो सकता है। एक कब बराबर होगा? एक पर ही बराबर होगा। तो एक से सिर्फ क्या मिलेगा? एक ही मिल सकता है। तो इसके सिर्फ क्या आंसर होगा? सिर्फ एक आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 10वां है, ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो पहला, 10वां का पहला है, जो ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो पहला सममित हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो और न संक्रामक हो। तो संक्रामक हो, तो आइए चलते हैं, देखते हैं। तो ना तो सम्मित होना चाहिए, सम्मित हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो, ना तो संक्रामक। स्वतुल्य नहीं होना चाहिए और ना तो संक्रामक होना चाहिए। सिर्फ क्या होना चाहिए? सम्मित होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए पहला क्वेश्चन,
समुच्चय कोई ए ले लेते हैं, ठीक है ना। इसमें कुछ ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 6 5 6 7 ले लेते हैं, 5 6 7 इस तरह से ले लेते हैं। अब क्या करना क्या है, सममित बस हो और ना तो स्वतुल्य हो ना तो संक्रामक। तो दिए समुच्चय ए से लिख देते हैं, समुच्चय संबंध समुच्चय ए से इस प्रकार संबंधित है कि रिलेशन संबंध R बराबर क्या क्या बना है, चलिए आइए देख लेते हैं। मान लीजिए 5 6 बना, 5 6 बना और 6 5 बना, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ नहीं बना, ठीक है ना, इसके अलावा कुछ नहीं बना, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। अब देखिए ये संबंध आ गया, अब इस पे चेक करते हैं। तो अब देखिए स्वतुल्य संबंध समुच्चय, देखिए ये सेट दिया था, संबंध समुच्चय ऐसे इस प्रकार संबंधित है कि R बराबर 5 6 6 5, ये दो रिलेशन बने। तो स्वतुल्य चेक करते हैं, तो स्वतुल्य आइए देखते हैं। तो स्वतुल्य के लिए ए एलिमेंट हो A का और A का प्रत्येक जोड़ा मिलना चाहिए R में फॉर ऑल। पर देखिए 5 5 बिलोंग करता है कि R को, नहीं करता, इसलिए स्वतुल्य दिया संबंध इस संबंध में स्वतुल्य संबंध नहीं, इस संबंध में स्वतुलता संबंध नहीं है, ठीक है ना। फिर ये तो दिख गया स्वतुलता नहीं है, फिर सममित दिखाना है कि है, ठीक है ना। तो सममित दिखाते हैं कि है, तो सममित देखिए ए बी रिलेटेड टू आर होना चाहिए तथा बी ए रिलेटेड टू बी आर होना चाहिए। तो चेक करिए 5 6 रिलेटेड आर है और 6 5 रिलेटेड आर, इसलिए दिए संबंध में सममित, दिया संबंध सममित है, संक्रामक चेक करना है। संक्रामक, तो संक्रामक के लिए ए बी रिलेटेड टू आर, बी ए रिलेटेड टू आर, बी सी रिलेटेड टू आर, तो ए सी रिलेटेड टू आर होना चाहिए। तो चेक करिए 5 6 रिलेटेड टू आर, 6 5 रिलेटेड टू आर, तो ये 6 6 करना चाहिए बचा का, तो 5 रिलेटेड टू 5 होना ही चाहिए, परंतु ये नहीं है। क्या है? नहीं है, इसलिए इसको मैं मिटा देता हूं, प्रश्न था, इसलिए दिया संबंध संक्रामक नहीं है, अतः ये, ठीक है ना, अतः समुच्चय ए बराबर 5 6 7 का संबंध R बराबर 5 6 5
6 5, देखिए क्या है 6 5, ना तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक है, ये केवल सम्मित है। ठीक है ना, यही सिद्ध करना था, हमने सिद्ध कर दिया। ठीक, 10वां एक सिद्ध हो गया। अब दूसरा 10वां 2, चलिए 10 प्रश्न 10वां 2 को हल करते हैं। 10वां 2 क्या लिखा है? लिखा है कि स्वतुल्य संक्रामक हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो ना तो सम्मित हो। मैं इसको मिटा देता हूं तो ऊपर से लिख लूंगा, यह है ना, आप लिख लीजिए, वीडियो पॉज करके आप पूरा लिख लीजिए, इसी तरह से लगाना है आपको। और भाषा का तो विशेष ध्यान दीजिएगा, आप समझ के अपनी भाषा भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसका मुख्य उद्देश्य यही होना चाहिए। चलिए देखते क्या है। दूसरा है 10वां 2, तो लिखा है संक्रामक हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना सममित हो। ये क्वेश्चन है, ठीक है ना तो स्वतुल्य हो ना तो सम्मित हो, स्वतुल्य भी ना हो और सम्मित भी ना हो, केवल क्या हो? संक्रामक हो। तो चलिए देखते हैं, ठीक है ना। तो हल, ठीक है ना। समुच्चय, पहले तो समुच्चय बनाना जरूरी है। समुच्चय क्या ले लेते हैं? R, ठीक है ना। अब R यानी रियल नंबर, सब प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट। तो फिर सेट R लिखेंगे, संबंध R बराबर, ये R है रियल नंबर वाला सेट है समुच्चय ना, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट मैं लिखे देता हूं। और संबंध R इस प्रकार डिफाइन करता हूं, ए बी सच दैट ए इज, मान लीजिए ग्रेटर करिए चाहे इक्वल ना करिएगा, इसके अलावा आप ग्रेटर भी कर सकते हैं, स्मॉलर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। और मैं आप कर देता हूं ए छोटा है बी से, मैं ये कर देता हूं, ठीक है ना। आप यहाँ पे इधर ले भी साइन ले सकते हैं और इधर के लिए भी ले सकते हैं, दोनों में आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए स्वतुल्य, स्वतुल्य संबंध चलिए चेक करते हैं। तो A belongs to A and A belongs to R और R होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं, A B A not belongs to R, क्योंकि A कभी स्वयं से छोटा नहीं हो सकता, A स्वयं से छोटा नहीं हो सकता, ठीक है ना, क्योंकि A ठीक है ना, A कभी छोटा या बड़ा नहीं हो सकता क्योंकि A बराबर है, ठीक है ना। ये गलत साइन लगा हुआ है, मैं इसको इस तरह से काट देता हूं, ठीक है ना, नहीं हो सकता ऐसा, ठीक है ना। ठीक, आप देखिए, तो इसके बाद आता है दिया संबंध स्वतुल्य है, अतः दिया संबंध स्वतुल्य नहीं है क्योंकि ए नहीं मिल रहा है ना।
दूसरा देखते हैं सममित संबंध। रूप क्या करना है, संक्रामक हो। सममित देखिए, ए बी बिलोंग्स टू आर हो तो बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, है ना, यही होता है ना। तो चलिए चेक करते हैं। मान लीजिए ए छोटा है बी बड़ा है, ठीक है ना, ए छोटा है बी बड़ा है, ऐसा हो सकता है। तो ए बी आ गया, ए बी आ गया आपके हाथ में, ठीक है ना। ठीक, एक बार ए बड़ा हो गया और बी छोटा हो गया, ठीक, ये मैं लिख देता हूं, ए छोटा है बी बड़ा है, ठीक। अब क्या बी बड़ा हो के ए छोटा हो सकता है? ऐसा हो सकता है एक ही बार में? नहीं हो सकता, क्योंकि ए इज लेस देन बी के, ए इज लेस देन बी के, ठीक है ना। फिर बी इज लेस देन, मैं लिख देता हूं हिंदी से, क्योंकि ए छोटा है और बी बड़ा है, क्योंकि ए छोटा है और बी बड़ा है, तो बी छोटा बी ए से छोटा नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है? ए इज लेस देन बी, इसका मतलब, ठीक है ना, क्योंकि यहां पे सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये आप लिख देंगे, ठीक है। इसलिए दिया संबंध सममित है, सममित नहीं, ठीक है ना, ये नहीं मिल रहा है इसलिए सममित नहीं है। एक बार बी बड़ा हो गया है तो अब बी दोबारा छोटा नहीं हो सकता उसी संख्या से, है ना। तो फिर अब संक्रामक प्रूफ करना है कि भाई है, तो चलिए थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं, ठीक है ना। तो मैं इसको मिटा देता हूं। ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। यही होता है संक्रामक में, है ना, यही होता है। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए ए बी बिलोंग्स टू आर हो रहा है और बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो ए सी बिलोंग्स टू आर चेक करना है। तो देखिए, ए इज लेस देन बी के, ए छोटा है बी से और बी छोटा है सी से, मतलब ए छोटा है बी से और बी छोटा है सी से। तो सबसे बड़ा कौन है? सी है, सबसे छोटा कौन है? ए है। समझ रहे हैं बात को? इसको मिलाकर लिख देते हैं तो आप अपने से ही कह सकते हैं। तो देखिए यहां पे ए बिलोंग्स टू सी हो जाएगा, क्योंकि आर होगा, क्योंकि इसका क्योंकि दे दीजिए, क्योंकि ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन सी, सी इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन ए, ठीक, या ए इज लेस देन बी, बी इज लेस देन सी। तो ए इज लेस देन सी आल्सो, ठीक है ना, क्योंकि ए जो है छोटा है बी से और बी छोटा है सी से, इसलिए सी जो है ए से बड़ा होगा या ए सी से छोटा होगा, तो इसमें सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, नंबरों से भी आप दिखा सकते हैं, कोई भी नंबर ले सकते हैं, रियल नंबर है। मान लीजिए 5 है, ये 6 है, ये 7 है,
ठीक है ना। 5 छोटा है 6 से, 6 छोटा है 7 से, तो 5 अभी भी छोटा है 7 से। इसी तरह से है ना, इस तरह से दिखा सकते हैं। इसलिए दिया संबंध संक्रामक है। ठीक है ना। अब देखिए मैं इसको फिर से मिटा देता हूं, मैं लिख देता हूं एक लाइन, अतः समुच्चय आर पे पर दिया संबंध आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज लेस देन बी के क्या है, बी के संक्रामक है, परंतु ना तो स्वतुल्य है और ना ही सममित है। ठीक है ना तो स्वतुल्य है और ना ही सममित है। तो चलिए ठीक है, आगे चलते हैं, है ना। आप इसको लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां का तीसरा। 10वां का तीसरा है, 10वां का तीसरा स्वतुल्य तथा सममित हो किंतु संक्रामक ना हो। स्वतुल्य तथा सममित हो परंतु संक्रामक ना हो। स्वतुल्य तथा सममित हो परंतु संक्रामक ना हो। तो चलिए आइए देखते हैं, कोई सेट ले लेते हैं एक, ठीक है ना। हल समुच्चय ए बराबर, आप कोई भी सेट ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम ले लिए 2 3 4 ले लीजिए, चलिए 2 3 4 ले ले, ठीक है ना। अब हमको लिखना, क्या प्रूव करना है, स्वतुल्य और सममित हो, स्वतुल्य हो सममित हो परंतु संक्रामक ना हो, यही ना प्रूव करना है। तो चलिए प्रूव करते हैं। तो समुच्चय ए संबंध आर से इस प्रकार संबंधित, समुच्चय ए संबंध आर से इस प्रकार संबंधित है कि आर बराबर क्या क्या निकला। चलिए देखते हैं आर बराबर क्या क्या निकल गया। मान लीजिए 2 2 मिल गया, 3 3 मिल गया और 4 4 मिल गया, है ना। तो स्वतुल्य तो हो जाएगा, ये तीनों मिल गए, है ना। यही दिखाना रहेगा हमको, ठीक। तो हम क्या करते हैं कि इसको, तो हम जो है क्या कर देते हैं, ये तो हो गया 2 2 3 3 4 4, ठीक है ना। और फिर हमको सममित भी दिखाना है, तो हम ले लेते हैं 2 3 और 3 2, ठीक है ना। 2 3 और 3 2, इससे सममित भी हो जाएगा। और फिर ले लेते हैं 3 4, 1 मिनट, 3 4 और 4 3 बन गया सममित। और संक्रामक तो हमको चाहिए ही नहीं, तो इसलिए नहीं बनाते, ठीक है ना, संक्रामक के लिए। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा यहीं पे। तो चलिए अब चेक करते हैं, इस प्रकार संबंधित है कि आर बराबर इतना है, ठीक है ना। अब इसी पे चेक करेंगे हम, स्वतुल्य सममित संक्रामक तीनों। तो चलिए मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूं पिछले, तो आप लिख लिए होंगे। चलिए स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य ठीक है ना। अब स्वतुल्य के लिए A बिलोंग्स टू A, ठीक है ना।
और ए और R। ठीक है ना, ये होना चाहिए। तो देखिए सभी में है 2 2 बिलोंग करता है R को, 3 3 बिलोंग करता है R को, और 4 4 भी बिलोंग करता है R को, है ना? सभी हैं, अतः दिया संबंध क्या है, स्वतुल्य है। दिया संबंध तुल्य है। ठीक है, लिख सकते थे तो लिख लिए, नहीं तो A बिलोंग्स टू A फॉर ऑल R, ये भी लिख सकते थे क्योंकि 3 ही था तो लिख दिए, स्वतुल्य है। ठीक है ना, सम्मित संबंध देखिए, सम्मित संबंध के लिए A B बिलोंग्स टू R होना चाहिए, तो B A बिलोंग्स टू R अगर इस ये है तो उल्टा भी होना चाहिए। तो चलिए देख चेक करते हैं, 2 3 बिलोंग्स टू R है तो इसका उल्टा 3 2 भी है। ठीक है ना, ठीक है, ये भी है तो ये भी है। ठीक, अब लिखने की जरूरत नहीं। अतः दिया संबंध सममित है। ठीक है ना, अब देखिए ये हो गया, है ना काम। तीसरा सम्मित हो गया, स्वतुल्य देखना है, स्वतुल्य सम्मित संक्रामक संबंध ये देखना है। ए बी हो तो R से, और बी सी से रिलेटेड हो तो ए सी से रिलेटेड होना ही चाहिए। दिख रहा है ना, मेरी इंक थोड़ा सा खत्म हो रही पर आपको दिख रहा होगा, ए रिलेटेड सी होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं, तो चेक करिए, होना चाहिए, है ना। लेकिन यहां पे देखिए 2 3 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड है, सही है। 3 4 से रिलेटेड है, 3 4 से रिलेटेड है, तो परंतु तो ये 3 3 हट जाएगा, 2 4 क्या है, कहीं 2 4 नहीं है, 2 4 रिलेटेड नहीं है। ध्यान दीजिए, 2 3 से रिलेटेड है, 3 4 से रिलेटेड, परंतु 2 4 से रिलेटेड नहीं है, तो इसलिए दिया संबंध संक्रामक नहीं है। ठीक है, अतः समुच्चय ए संबंध R से इस प्रकार से संबंधित है कि संबंध स्वतुल्य तथा सम्मित तो है, किंतु संक्रामक नहीं। ठीक है, किंतु संक्रामक नहीं। ठीक, इस तरह से ये 10वां का तीसरा भी खत्म हुआ। ठीक, 10वां का चौथा देख लेते हैं। आप वीडियो पॉज करके इसको डाउनलोड मतलब लिख लीजिए। ठीक, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो चलिए आगे चलते हैं। वीडियो नोट इट डाउन के बाद चलिए 10वां का तीसरा तो हो गया, चौथा है ना।
चौथा क्या, स्वतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सम्मित ना हो। स्वतुल्य तथा संक्रामक हो, स्वतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सम्मित ना हो। ठीक है ना, सम्मित ना हो। तो चलिए आइए देखते हैं, सम्मित ना हो किंतु सम्मित ना हो। चलिए, स्वतुल्य होना चाहिए, संक्रामक होना चाहिए किंतु सम्मित नहीं होना चाहिए। तो हम क्या ले लेते हैं, समुच्चय हल। थोड़ा मैं इसमें इंक डाल लेता हूं, तब तक के लिए इसको रोक देता हूं। चलिए देखते हैं। तो स्वतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सम्मित ना हो, तो समुच्चय लिख देते हैं। समुच्चय क्या, समुच्चय आर ले लेते हैं। ठीक है ना, ये आर है और आर मतलब माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। ठीक है ना, संबंध आर से संबंध क्या है, संबंध आर बराबर कोई एक संबंध ले लेते हैं, ए बी सच दैट ए क्या ले लेते हैं, क्यूब इज ग्रेटर देन बी के, इक्वल टू बी क्यूब ले लेते हैं। ठीक है ना, ये अपने मन से ले लिया है। आप इस साइन को इधर भी मोड़ सकते हैं, इधर भी मोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नीचे इक्वल का साइन आप जरूर लगाइएगा। अगर इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे तो स्वतुल्य नहीं होगा। ठीक है ना, तो स्वतुल्य होने के लिए इक्वल का साइन जरूरी है। ठीक है ना, तो हल दिए स्वतुल्य कैसे होता है, चेक करिए। स्वतुल्य होने के लिए ए एलिमेंट है ए का, तो ए संबंधित होना चाहिए आर से, और हल के लिए सभी सेट में संबंधित होना चाहिए। चलते हैं, देखते हैं। ए से संबंधित है आर से, मैं कह रहा हूं क्योंकि ए क्यूब स्वयं के बराबर होता है। ठीक है ना, ये बोल रहा है ए क्यूब के बराबर हो। बी की जगह भी ये लिख सकता हूं, देखिए बराबर का साइन है तो बराबर का साइन बिल्कुल आ सकता है इसमें। ठीक है ना, तो ए बी क्या है, बराबर ही है, तो ए की जगह भी बराबर हो सकता है बी क्यूब। ठीक है ना, तो ये कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं। तो ए की जगह तो ए ये है और बी की जगह बी क्यूब लिख सकते हैं, ये बी की जगह भी ए लिख सकते हैं और बराबर है साइन, बिल्कुल बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये ठीक है। अब इसके बाद देखिए, इसलिए दिया संबंध स्वतुल्य, इसलिए दिया संबंध क्या है, स्वतुल्य। अब देखते हैं सम्मित। ठीक है ना, सम्मित के लिए क्या होना चाहिए, तो सम्मित के लिए ए बी टू रिलेटेड आर होना चाहिए, तो बी ए से भी रिलेटेड होना चाहिए। तो चेक करिए, यदि ए बी से एक बार बड़ा हो गया, ए बी से बड़ा हो गया, मान लीजिए उस बार मैं इधर मोड़ा तो इस बार इधर मोड़ दिया, तो ए बी से क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो ए बड़ा हो गया बाई बी से। चलिए ठीक है ना, अब उसका क्यूब भी बड़ा होगा, स्वाभाविक सी बात है। ठीक है ना, तो बी ए से बड़ा हो ही नहीं सकता, बी ए से बड़ा हो ही नहीं सकता, ये तो कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि ए बी से बड़ा, ए क्यूब बी से बड़ा हो चुका है, तो बी क्यूब ए क्यूब से बड़ा नहीं हो सकता, नहीं हो। ठीक है ना, हो चुका है, तो बी क्यूब ए क्यूब से बड़ा नहीं हो सकता, तो ये होगा नहीं। ठीक है, इसलिए दिया संबंध सम्मित नहीं है। ठीक है ना, दिया
समबद्ध से सममित नहीं है। अब चलिए देखते हैं, स्वतुल्य सममित हो गया, संक्रामक भी देख लेते हैं। आइए थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूं। कहाँ गया मेरा? ये ठीक है ना, तो इसको मैं मिटा देता हूं, आप पॉज करके लिख लीजिएगा। अब देखिए संक्रामक, संक्रामक संबंध ए बी से रिलेटेड हो और बी सी से रिलेटेड हो तो सी ए सी से रिलेटेड होना चाहिए, तब होता है संक्रामक। ठीक है ना। अब देखते हैं इसमें स्वतुल्य तथा संक्रामक को प्रतिसम्मित ना हो, तो सम्मित तो नहीं है, स्वतुल्य हो चुका है, संक्रामक होना है। तो चलिए मान लीजिए ए बी में आ गया और बी सी में आ गया, तो ए सी में आना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं क्या है इसका मतलब। क्या है कि ए क्यूब इज ग्रेटर देन बी क्यूब के और बी क्यूब इज ग्रेटर देन सी क्यूब से। ए क्यूब बड़ा है, बी क्यूब छोटा है, बी क्यूब बड़ा है, सी क्यूब बड़ा है, तो मैं इसको लिख सकता हूं। तो सीधी सीधी बात है कि ए क्यूब या ए इज ग्रेटर देन सी के, तो मैं यहां से लिख देता हूं ए सी बिलोंग्स टू आर। प्रूव हो जाएगा। अब क्योंकि ए क्यूब इज ग्रेटर देन बी क्यूब इज ग्रेटर देन सी क्यूब, तो ए क्यूब इज ग्रेटर देन सी क्यूब होगा। तो मैं वहां पे लिख सकता हूं जो रिलेशन हमने बनाया था। अतः इसलिए दिया संबंध संक्रामक है। ठीक है। अतः दिए समुच्चय आर में संबंध आर बराबर ए बी सच दैट ए क्यूब इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी क्यूब स्वतुल्य तथा संक्रामक तो है परंतु सममित नहीं। ठीक है ना, इस तरह से क्या है। अतः दिया समुच्चय आर में संबंध आर बराबर ए बी सच दैट ए क्यूब इज ग्रेटर देन बी क्यूब और इक्वल टू स्वतुल्य तथा संक्रामक तो है, स्वतुल्य भी है और संक्रामक भी है जैसा कि हमने प्रूव किया, परंतु सम्मित नहीं है। ठीक है ना। प्लीज 10वां का 5वां, 10वां की विषम का 5वां। ठीक है ना। इसमें लिखा है सम्मित तथा संक्रामक हो किंतु स्वतुल्य ना हो। सम्मित तथा संक्रामक हो, सम्मित तथा संक्रामक हो किंतु स्वतुल्य ना। चलिए हल। समुच्चय ए बराबर कुछ भी ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 अंकों का लीजिए आप। तो मैं 6 7 8 ले लेता हूं। ठीक है ना, 6 7 8 लिए लेता हूं। समुच्चय ए बराबर इतना संबंध आर से इस प्रकार से संबंधित है कि आर बराबर क्या मिला। मान लीजिए
6 7 6, ठीक, और 6 6 इस प्रकार से संबंधित है कि इतना मिल गया, ठीक है ना। चलिए अब चेक करते हैं स्वतुल्य। स्वतुल्य A belongs to A belongs to A related to R for all, सभी के लिए। तो यहाँ पे 6 6 का तो मिल रहा है, 7 7 का भी नहीं मिल रहा है, 8 8 का भी नहीं मिल रहा है, तो मैं लिखूंगा 7 7 इज नॉट बिलोंग टू R। अतः दिया संबंध स्वतुल्य नहीं है, ठीक है ना। पहला हो गया स्वतुल्यता, दूसरा सममित संबंध। क्या होना चाहिए सममित? A B belongs to R, तो B A belongs to R होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, 6 7 बिलोंग करता है R में, तो 7 6 भी बिलोंग करता है, अतः इसलिए दिया संबंध सममित है, ठीक है ना। अब संक्रामक A B belongs to R, B C belongs to R, तो A C belongs to R होना चाहिए, यही तो है। तो चलिए चेक करते हैं, 7 6 है, 7 6 है, फिर 7 7 कट गया, 6 6 आ गया, बिल्कुल सही है। 6 7 belongs to R और 7 6 belongs to R पर और तथा 6 6 belongs to R। तो क्या हो गया? स्वतुल्य बस नहीं है, सममित भी है, संक्रामक भी है, किंतु स्वतुल्य नहीं है। इसलिए मैं लिख देता हूं यहीं पे, इसलिए दिया संबंध संक्रामक है, ठीक है ना। और एक लाइन में यहां लिख देता हूं ऊपर, ठीक है ना। अतः समुच्चय A संबंध R से इस प्रकार संबंधित है कि दिया संबंध स्वतुल्य तो नहीं है, किंतु सममित तथा संक्रामक दोनों है। धन्यवाद। शेष अगले वीडियो में।